हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्डर मैनेजमेंट, जिससे आप न्यू कस्टमर की ऑर्डर ले सकते हो, साथ ही में उसका पूरा ट्रैक भी रख सकते हो। उसी के साथ हम जानने भी वाले हैं कि कारीगर मैनेजमेंट कैसे करना है, कारीगर के साथ के जो भी ट्रांजैक्शन है कैसे मैनेज हो जाएंगे, वो भी आज हमारी इस वीडियो में हम देखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हुआ है। यहाँ पर अभी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे पैनल्स आपको शो हुए हैं। ऑर्डर लेने के लिए अलग से पैनल दिया है ऑर्डर का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आकर जिस कस्टमर की आप ऑर्डर ले रहे हो उसके डिटेल्स डालकर यहाँ से ऑर्डर ले सकते हो और उसके बाद वो कारीगर को असाइन भी कर सकते हो। कारीगर को असाइन करने के लिए आपको आपका कारीगर जो है वो आपको सिस्टम में ऐड करना होगा। उसके लिए यूजर लिस्ट के ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिया है ऐड सप्लायर का। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कारीगर सिलेक्ट करना है। कारीगर सिलेक्ट करने के बाद आप कारीगर के जो भी डिटेल्स होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका पिक्चर या फिर सिटी वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद यहाँ पर ऐड सप्लायर का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका कारीगर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यूजर लिस्ट में कारीगर लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो भी कारीगर से या फिर सप्लायर्स होंगे तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अभी ऑर्डर लेने के लिए मैं ऑर्डर पैनल में फिर से आती हूँ। लेट्स सपोज रमेश सर की हम ऑर्डर ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर रमेश नाम डाल दिया। उनके जो भी अदर केवाईसी डिटेल्स है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर या फिर फोटो वगैरह अपलोड करना हो तो वो भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स डालने के बाद मैं ऑर्डर पर क्लिक करती हूँ। क्लिक करते यहाँ पर उनका ऑर्डर पैनल ओपन हुआ है। अभी जो भी ऑर्डर हम रमेश सर से ले रहे हैं वो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लेट्स सपोज अभी रमेश सर मुझे चेन बनवाने के लिए दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ कैटेगरी में गोल्ड चेन। प्रोडक्ट नेम में मैं मेल चेन मेंशन कर रही हूँ। उसी के बाद आप प्रोडक्ट कोड मेंशन कर सकते हो। क्वांटिटी में मैं 1 मेंशन कर रही हूँ। लेट्स सपोज रमेश सर अभी मुझे 10 ग्राम की चेन बनवाने के लिए दे रहे हैं, तो मैंने ग्रॉस वेट 10 ग्राम डाल दिया। कुछ आपको लेस वेट करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद आपको प्योरिटी मेंशन करनी है, जो मैंने 90 कर दी। अभी आपको कुछ वेस्टेज वगैरह चार्ज करना तो आप अभी भी कर सकते हो, या फिर जब बनकर आ जाएगी आपके ऑर्डर तो तब भी आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेल रेट मेंशन कर रही हूँ 90,000। आपको मेकिंग चार्जेस कुछ लगवाने हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। 1000 मैंने पर पीस मेकिंग चार्जेस ऐड किए हैं। कुछ अदर चार्जेस भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। उसी के साथ साइज, लेंथ, शेप, कलर वगैरह भी आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। सारे डिटेल्स डालने के बाद ग्रैंड टोटल दिखा रहा है 82,000। उसके बाद ऐड ऑर्डर करना है। तो उनका यहाँ पर पेमेंट पैनल ओपन हुआ है। अगर रमेश सर से आप कुछ एडवांस में वगैरह लेने वाले हो अमाउंट, तो वो आप यहाँ पर 4 अलग अलग मेथड्स दिए हैं, कैश, बैंक, कार्ड और ऑनलाइन। तो जिस मेथड से वो आपको एडवांस कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेट्स सपोज अभी रमेश सर मुझे 50,000 एडवांस दे रहे हैं कैश में, मैंने वो ऐड कर दिए। सबमिट करते उनकी ऑर्डर हमारे पास प्लेस हुई है। उनका इनवॉइस भी जनरेट हुआ है। अभी ऑर्डर तो ले ली है हमने। उसके बाद आपको कारीगर को असाइन करनी है। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है असाइन यूजर। तो यहाँ से आपको जिस भी कारीगर को वो असाइन करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं महेश को ऐड कर रही हूँ मेरे कारीगर को, तो मैंने महेश सिलेक्ट कर दिया। ओके करते ही यहाँ पर मेरी ऑर्डर असाइन हो गई। उसके बाद ग्रीन कलर के एरो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से रेडी टू असाइन ऑर्डर करना है, तो आपकी ऑर्डर असाइन हो गई। अगर ऑर्डर देते समय आप उनको कुछ मेटल वगैरह असाइन कर रहे हो तो यहाँ पर असाइन मेटल का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप अगर कारीगर को कुछ मेटल भी दे रहे हो तो वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो डिटेल्स। यहाँ पर मैं क्वांटिटी 1 मेंशन कर रही हूँ। लेट्स सपोज अभी मैं 15 ग्राम्स का रॉ मेटल दे रही हूँ महेश सर को, तो या और रॉ मेटल है इसलिए प्योरिटी 100 आ गई। सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही
यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको पेमेंट के, नो रेट कट और कैश। अभी हमने महेश सर को 15 ग्राम्स का रॉ मेटल दिया है और हम उनसे चेन बनवा कर लेंगे, तो हम पूरा ट्रांजैक्शन मेटल टू मेटल करने वाले हैं, तो वो जाएगा नो रेट कट में। अगर आपको आधा ट्रांजैक्शन मेटल में करना है, आधा कैश में करना है, तो आप रेट कट सिलेक्ट कर सकते हो, और या फिर आपको पूरा ट्रांजैक्शन कैश में करना है तो कैश सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम पूरा ट्रांजैक्शन मेटल टू मेटल कर रहे हैं, तो हमने नो रेट कट चूज किया है। नीचे आते ही टोटल वैल्यू 0 दिखा रहा है, क्योंकि हम पूरा ट्रांजैक्शन मेटल में करने वाले हैं। सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही ये ऑर्डर उनको असाइन हो गई, उसी के साथ हमने उनको रॉ मेटल भी असाइन किया है। अब जब भी ऑर्डर बनकर आएगी इस पर्टिकुलर कारीगर से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिटर्न में, तो जब भी ऑर्डर बनकर आएगी तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। अभी ये जो ऑर्डर है वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि मैंने कारीगर को असाइन किया है। अभी 10 दिन बाद, लेट सपोज 10 दिन बाद इस कारीगर से मुझे ऑर्डर रिटर्न करना है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न पर क्लिक करूंगी। ओके करते ही ये ऑर्डर रिटर्न में आ गई। एरो पर क्लिक करूंगी, रेडी टू रिटर्न का स्टेटस लगाऊंगी। अभी ये ऑर्डर फुल्ली रिटर्न हुई है। अभी रिटर्न लेते समय जो आपने दिया था 10 ग्राम की चेन बनवाने के लिए, अगर उसमें कोई चेंजेस है, लेट सपोज 9.5 ग्राम की चेन बनकर आई है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको कुछ लेस वेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सिमिलरली लेबर चार्जेस, मेकिंग चार्जेस के भी ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको वो लगवाना है तो लगवा सकते हो। प्योरिटी मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही अभी कारीगर का पेमेंट पैनल ओपन हुआ है। अभी मैंने रॉ मेटल असाइन किया था कारीगर को 15 ग्राम का, तो हम उसमें ही ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पर उनका ऑप्शन दिखा रहा है 15 ग्राम का जो हमने असाइन किया है। ठीक है, मैं सिलेक्ट करती हूँ, नो रेट कट चूज करती हूँ, क्योंकि हम पूरा ट्रांजैक्शन मेटल टू मेटल कर रहे हैं। नीचे आने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो 15 ग्राम हमने उनको दिया था। अभी हम रिटर्न लेते समय 8.550 ग्राम का रिटर्न ले रहे हैं, और मेरी जो बैलेंस है, जो अभी कारीगर के अकाउंट में उधारी है, वो है 6 ग्राम का। नीचे आता है, नो रेट कट किया है, इसके वजह से यहाँ पर 0 दिखा रहा है। सबमिट करती हूँ। सबमिट करती ये ऑर्डर मेरी पूरी रिटर्न हो गई। अभी फिर से मैं ऑर्डर पैनल में जाती हूँ। ऑर्डर पैनल में मेनली 4 कैटेगरीज आपको दिखाई देंगे। एक है न्यू ऑर्डर, सेकंड पेंडिंग ऑर्डर, रेडी लिस्ट ऑर्डर और डिलीवर्ड ऑर्डर। न्यू ऑर्डर लिस्ट में आपने जो भी ऑर्डर्स लिए हैं न्यू, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। सिमिलरली आपके जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग है, जो अभी तक कारीगर से बनकर नहीं आए, वो आपको पेंडिंग में दिखाएगी। रेडी में जो ऑर्डर कारीगर से बनकर आए, जैसे कि हमने अभी रमेश सर की ऑर्डर बनकर आई है कारीगर से, तो वो रेडी ऑर्डर लिस्ट में दिखा रही है। सिमिलरली जो ऑर्डर डिलीवर आपने की, वो आपको डिलीवर ऑर्डर्स में दिखाई देगी। अभी चलते हैं रेडी ऑर्डर लिस्ट में। अभी जो ऑर्डर बनकर आई थी कारीगर से, वो हमें कस्टमर को डिलीट करनी है, तो कस्टमर का नाम चूज करते हैं। कस्टमर के अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा मेकअप बिल, तो यहाँ से कस्टमर का जो बिल है वो आप बना सकते हो। मेकअप बिल पर चूज किया, ओके करते ही यहाँ पर सारे डिटेल्स आ गए। अभी एट द टाइम ऑफ सेलिंग भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मेकिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर रेट वगैरह बदलना है, तो वो भी आप पूरे डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हो। सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही कस्टमर का यहाँ पर पेमेंट पैनल ओपन हो गया। और जब भी हमने ऑर्डर ली थी तो कस्टमर से हमने 50,000 एडवांस लिए थे। तो अगर आपको ये मैनेज करना है इसी में, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एडवांस अमाउंट आपको दिखाई देगी 50,000। टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हुई है 77,000, और जो हमने एडवांस लिया था वो माइनस होकर फाइनल अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगी 30,000। यहाँ पर 4 मेथड्स दिए पेमेंट के लिए, तो आप कस्टमर से पेमेंट कैश, बैंक, कार्ड और ऑनलाइन से ले सकते हो। लेट सपोज अभी 30,000 कस्टमर मुझे पूरा पेमेंट कैश में दे रहे हैं, तो मैंने 30,289 अमाउंट डाल दी। नीचे सबमिट करती हूँ। सबमिट करते ही यहाँ पर उनका इनवॉइस जनरेट हुआ है। इनवॉइस टोटली कस्टमाइजेबल है, अराउंड 5 to 6 डिजाइन में आपको मिल जाएगा।
उसके बाद आते हैं कस्टमर के अकाउंट में ऑर्डर पर। ऑर्डर में डिलीवर ऑर्डर लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आप वो डिलीवर कर सकते हो। डिलीवर पर क्लिक किया, डू यू रियली वांट टू डिलीवर दिस ऑर्डर, ओके। तो ये जो ऑर्डर है वो टोटली डिलीवर हुई है कस्टमर को। अब ये ऑर्डर लिस्ट पैनल पर आते हैं, यहाँ पर डिलीवर ऑर्डर लिस्ट में आपको उस कस्टमर का ऑर्डर दिखाई देगा जो हमने अभी डिलीवर की है। सिमिलरली अगर आपको कारीगर के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने होंगे तो आप यूजर लिस्ट में आकर, कारीगर लिस्ट में आकर उनके पर्सनल जो ट्रांजैक्शंस है वो मैनेज कर सकते हो। उनकी उधारी कितनी है या फिर उनका टोटल स्टेटस क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस थी ऑर्डर मैनेजमेंट की, जिससे आप ऑर्डर का पूरा ट्रैक रख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ नीचे दिए हुए नंबर पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।